हाय गाइस, वेलकम टू हर्ष डेली। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द शार्ट्स के एपिसोड 3 की। द शार्ट्स का तीसरा एपिसोड जो है वो रिलीज हो गया है, तो मैंने उसका तीसरा एपिसोड देख लिया है। और एपिसोड 2 के बाद एपिसोड 3 में इस कहानी में क्या हुआ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि एपिसोड 2 के एंड में हमने देखा था कि ब्रेट एलिस जो मेन कैरेक्टर है उसका एक दोस्त होता है मैट। मैट को जो ट्रोलर जो है वो पकड़ लेता है और उसे कहीं पर टॉर्चर कर रहा होता है। तो दूसरा एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन तीसरे एपिसोड में ये पता चलता है जो मैट है, मैट काफी हफ्तों से जो है वो गायब रहता है। उसका मैट का कुछ पता नहीं चलता। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि वो शायद कहीं भाग गया है अपने घर को छोड़ के। बहुत से लोग ये इमेजिन कर रहे हैं कि वो मर गया है। जो मैंने जैसे बताया कि इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर्स हैं, 4-5 टीनेजर्स हैं, उनके इर्द गिर्द ये कहानी जो है वो घूमती रहती है। तो उस फ्रेंड सर्कल में उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैट जो है वो गायब हो चुका है, वो अपने घर पर नहीं है, वो हफ्ते भर से गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उस फ्रेंड सर्कल में भूल जाते हैं मैट को कि भाई कहीं घर से भाग गया होगा, नशेड़ी था। स्टार्टिंग में यही दिखाया गया है कि वो सब स्कूल की कैंटीन में बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं मैट के बारे में, और ऐसे एटीट्यूड दिखाते हैं कि उनको मैट के गायब होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्रेट एलिस का कैरेक्टर जो होता है वो मैट को पहले से ही जानता था, मैट का अच्छा दोस्त था, मैट के साथ वो रिलेशनशिप में था। तो वो बहुत कंसर्न होता है उसके बारे में, क्योंकि उसको जो है वो जो ट्रोलर है उसने एक कैसेट भी भेजी थी जिसमें मैट की आवाज़ थी। तो मैट को लेकर वही सबसे ज़्यादा टेंशन में होता है, बाकी किसी को कोई टेंशन नहीं होता। शुरुआत से ही उसे रॉबर्ट मेलोरी पर शक होता है, तो मैट के गायब होने पर भी उसे रॉबर्ट मेलोरी पर ही शक है। अब इस कहानी में एक और कैरेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है रोंडा। अब ये जोंडा जो लड़की होती है ये भी इन लोगों के साथ स्कूल में पढ़ती है, लेकिन बहुत मुंहफट लड़की होती है और किसी को भी कुछ भी बोल देती है। एक सीन होता है जिसमें क्लास में सर पढ़ा रहे होते हैं और ये कुछ बदतमीजी वाली हरकत कर देती है, और जब सर उस पर चिल्लाते हैं तो उल्टा सर को गाली गलौज करने लगती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये एक अमीर बच्चों का स्कूल होता है, तो इसमें ये चीज़ बताई जाती है कि जोंडा के पापा जो है बहुत अमीर होते हैं और स्कूल को कुछ एडिशनल फीस देते हैं ताकि जोंडा की इस तरह की हरकतों को नजरअंदाज कर दिया जाए। अब जो ब्रेट एलिस है, ब्रेट एलिस जो है वो एक नैरेटर का रोल भी प्ले कर रहा है। उसका नरेशन भी चलता रहता है, उसका वॉइस ओवर भी चलता रहता है। तो जोंडा के एंट्री के साथ वो जोंडा के कैरेक्टर के बारे में भी बताता है कि जोंडा काफी मुंहफट होती है और जो जैसा होता है उसको उसके मुंह पर बोल देती है। लेकिन ब्रेट जोंडा को इसलिए पसंद करता है क्योंकि ब्रेट को ये लगता है कि जोंडा को शायद मालूम है कि ब्रेट जो है वो गे है, लेकिन जोंडा ने कभी उसको इसके बारे में कुछ नहीं बोला या पब्लिकली उसे कभी हरेस नहीं किया या फिर बुली नहीं किया इस बारे में। तो इसलिए ब्रेट एलिस जो है वो रोंडा को पसंद करता था। रोंडा को इसलिए रियली रोंडा बोला जाता था, रियली रोंडा। रियल बात होती थी वो सबके सामने बोल दी थी, जो रियल होता था वो सबके सामने बोल देती थी, इसलिए रियल रोंडा। क्योंकि रोंडा जो है वो द ट्रोलर का अगला शिकार होती है। रोंडा को स्केटिंग करने का बहुत शौक होता है, तो एक स्केटिंग डिस्को टाइप का एरिया होता है, डिस्को क्लब होता है जिसमें लोग स्केटिंग करते हैं। तो 1981 में वो क्लब जो है वो बंद हो चुका होता है क्योंकि स्केटिंग अब ज़्यादा पॉपुलर होती नहीं है। लेकिन जोंडा जो है वहाँ पे जाती थी, वो पूरा डिस्को जो है वो खाली रहता है। जोंडा वहाँ अकेले जो है वो स्केटिंग चला रही होती है, लेकिन ट्रोलर उसे अपना शिकार वहीं पर बना लेता है और जोंडा भी गायब हो जाती है। तो जब जोंडा गायब हो जाती है उस डिस्को क्लब से, तो ब्रेट एलिस वहाँ पे जाता है। फिर वो वहाँ पे खड़े खड़े पूरे सिचुएशन को नरेट करता है, इमेजिन करता है कि कैसे जोंडा को वहाँ से गायब किया गया होगा, सब कुछ इमेजिन करता है और ये सब दिखाई जाती है चीज़ें। ब्रेट एलिस जो है वो राइटर होता है, तो मे बी इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका वॉइस ओवर जो है वो इस शो में दिखाया गया हो। अगले सीन में ब्रेट जो है वो जाता है टेरी से मिलने। टेरी जो है उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है डेबी। तो डेबी के पिताजी का नाम टेरी होता है, जैसा कि आपको दूसरे एपिसोड में मैंने बताया था। डेबी के पिताजी जो हैं वो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर होते हैं हॉलीवुड के। और जब उन्हें पता चलता है कि ब्रेट एलिस जो है वो बहुत अच्छा राइटर है, कि बेटी ने उन्हें बताया होगा, तो वो ब्रेट एलिस से बोलते हैं अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी स्टोरी है तो मुझे बताना, हम उस पर फिल्म बनाएंगे। तो उनके पास जाता है और अपनी स्टोरी बताता है। तो वो बताते हैं कि स्टोरी उन्हें अच्छी लगी, लेकिन स्टोरी का सेंस क्या है, उसने क्यों ये स्टोरी लिखी, क्यों वो स्टोरी को बताना चाहता है। और फिर काफ़ी कन्वर्जेशन वाला सीन चलता है उन लोगों में। उन लोगों की कन्वर्जेशन वो है जो है वो टेबल पर चल रही होती है, लेकिन फिर टेबल पर चलते चलते दिखाते हैं कि टेरी जो है वो ब्रेट को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है और सुनसान सड़क होती है, खाली सड़क होती है, पूरी पहाड़ी इलाका होता है। आगे चलकर फिर एक जगह आती है जहाँ पे गेट होता है। फिर उस गेट को खोलने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत होती है। तो टेरी बताता है कि इस गेट को खोलने के लिए जो पासवर्ड है वो 3 लोगों के पास है पूरे लॉस एंजलिस में, उनमें से टेरी भी एक है।
तो टेरी उसे आगे लेके जाता है और किसी चट्टान के पास गाड़ी को रोक देता है। ब्रैड को थोड़ी अजीब फीलिंग आने लगती है, तो वो बोलता है कि मिस्टर टेरी, मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, मुझे होमवर्क करना है। तो बस ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मुझे ये पता नहीं चलता कि आखिर वो वहाँ क्यों इतना ड्राइव करके ले गया उसे, और फिर ड्राइव करके ले जाने के बाद फिर वो होमवर्क का बोलता है तो तुरंत उसे छोड़ने भी चला जाता है। ये मेरी समझ में नहीं आया क्या सीन था ये। फिर इसके बाद ब्रैड एलिस जो है फिर से मैट के घर पे जाता है। मैट यानी कि उसका दोस्त जो गायब हो चुका है, काफ़ी हफ्तों से गायब है और शायद मर भी चुका है जैसा कि लोग अज्यूम कर रहे हैं। तो ब्रैड जो है फिर से मैट के घर पे जाता है। मैट और ब्रैड जो है वो रिलेशनशिप में होते हैं। तो ब्रैड उसके रूम पर जाता है जहां वो रहता है और उसके सामान को देखता है, री इमेजिन करता है सारी सिचुएशंस को। वहां पर फिर से ब्रैड को जो है वो ट्रॉलर का फोन आता है और फोन पे वो कुछ नहीं करता, ट्रॉलर कोई बात नहीं करता उससे, बस लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब ब्रैड उस फोन कॉल के बाद काफी डर जाता है और फिर वो ये अज्यूम कर लेता है कि शायद इन सब लोगों के गायब होने के पीछे रॉबर्ट मेलोडी का हाथ है। तो वो अगले दिन स्कूल में जाता है तो रॉबर्ट मेलोडी को फॉलो करता है। रॉबर्ट मेलोडी को फॉलो करते करते वो चियोलो ड्राइव पर चले जाता है। चियोलो ड्राइव अगर आपने वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी देखी होगी लियोनार्डो डिकैप्रियो की, तो वहां पर जो है शेरोन टेट का मर्डर हुआ था, तो वो उस लोकेशन में ज्यादा होता है। तो ब्रैड एलिस रॉबर्ट मेलोडी को फॉलो करते करते वहां तक चले जाता है। एक घर होता है वहीं पर चियोलो ड्राइव में, वहां पर रॉबर्ट मेलोडी रुकता है। तो ब्रैड एलिस को ये पता चल जाता है कि ये घर जो है वो उसकी आंट जो है रॉबर्ट मेलोडी की, उन्होंने किराए पे लिया हुआ है। तो वो शायद घर रॉबर्ट मेलोडी का ही होता है। तो रॉबर्ट मेलोडी उस घर में जाता है, फिर एक बैग लेके आता है और उस बैग को अपनी डिग्गी में रखता है और फिर वापस चला जाता है। ये सब ब्रैड एलिस एक कोने में वो अपनी गाड़ी को छुपा देता है और एक झाड़ जैसा एरिया होता है वहां पे छुप छुप के देख रहा होता है। और जैसे ही रॉबर्ट मेलोडी चला जाता है वहां से, ब्रैड एलिस उस घर में जाता है। उस घर में एक तहखाना जैसा कुछ अंडरग्राउंड बेसमेंट होता है, वहां पर एक केज जैसा होता है, एक केज होता है। यहाँ पर ब्रैड एलिस ज्यादा होता है बेसमेंट में, उस केज के पास एक और सीन चल रहा होता है जिसमें जो है उस केज में रियली रोंडा होती है। रियली रोंडा को वो ट्रोलर है वो उसमें कैद करके रखता है और टॉर्चर कर रहा होता है। यहीं पर ये एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के खत्म होने के बाद आप दो चीजें जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। पहली चीज ये है कि शायद रियली रोंडा मर चुकी है, और दूसरी चीज जो काफी हद तक लग रहा है कि रॉबर्ट मेलोडी जो है वही द ट्रोलर है। जितना अभी इस एपिसोड के एंड में दिखाया उस हिसाब से तो यही लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है एपिसोड 4 में। एपिसोड 4 भी रिलीज हो चुका है, तो एपिसोड 4 की स्टोरी भी मैं आपको कल बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।